हाँ बेटा बताओ, मुझे कहाँ तक पढ़ रहे थे बताओ। यानी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो धारावाही प्रणालिका होती है वो क्षण चुंबक के तुल्य होती है। बात समझ में आ गई। आप ये कह सकते हो कि चुंबक से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग चुंबकीय पदार्थ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे जब हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो उन सब का व्यवहार अलग अलग होता है, और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने होंगे। बात समझ में आ रही है? तब हम उन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर? तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय पदार्थों को बांटेंगे, वर्गीकृत करेंगे। जैसे फैराडे ने बताया था कि अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, है ना, इस टाइप से उन्होंने बांटा था। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग को टर्म पढ़ने इंपॉर्टेंट, तो आप लोग हेडिंग बनाना बेटा, लिखो सम important terms related to substance हेडिंग बना बेटा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। हेडिंग बना ले बेटा, कुछ महत्वपूर्ण पद, ये हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, अब एक एक चीज आप लोग समझना और बहुत ध्यान से समझना। इसमें शब्द मिलते जुलते आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप तभी याद कर पाओगे जब उसका मतलब आपको पता होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी चुंबकन तीव्रता मिलेगा, चुंबकीय तीव्रता मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ ही चुके हो भी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलने वाली हैं, तो उसका मतलब समझना है डीपली। क्लियर? याद रखना हम लोग किससे संबंधित पढ़ रहे हैं, चुंबकीय पदार्थों से। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला टर्म जो होगा पढ़ेंगे बेटा हम लोग, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं इसको, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र जिसको आप बी से लिखते थे। बात समझ में आ रही है? और इसी का एक नाम और है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तीन नाम हो, और इन सब को हम लोग लिखेंगे किस से, तो वेक्टर बी से। इसको समझना बेटा। किससे लिखेंगे, वेक्टर 20। ओके, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो चुंबकीय प्रेरण, क्या बोलेंगे बेटा इसको, या फिर
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसको हम लोग सामान्यतः क्या बोल देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। और या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चलो ये हो गया क्लियर। अभी ये वाला मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया नहीं है, इसलिए ये नहीं बताया हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको परिभाषित भी कर देंगे कैसे बोलते। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देखिए लो, जैसे हम लोग वहाँ क्या पढ़ते थे, वैद्युत फ्लक्स फाई पढ़ते थे ना, क्या आता था बेटा, ये कॉस थीटा। मैंने कहा है चुंबकत्व में फार्मूला याद रखने की नो टेंशन, अगर वैद्युतिकी का याद है तो। इसमें किसको रिप्लेस करना, केवल ई को। अच्छा, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात होगी तो बी ए, यही फार्मूला मिल जाएगा बस। अब अगर हमको ये चाहिए, बात समझ में आ रही है, ये वाला चाहिए, यही तो है बी, तो ए को उधर भेज दो, 5e बटे ए कॉस थीटा, ऐसे बोल सकते हो। इधर क्या बचा, बी। अब यहाँ से देखो क्षेत्रफल में, भैया कॉस थीटा क्या है, शुद्ध अनुपात है ना, वो तो शुद्ध अनुपात हो गया, उसको हटाओ। एकांक क्षेत्रफल में जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये क्षेत्रफल घनत्व है। जैसे वहाँ पर देखो हम लोग Q/A पढ़ते थे ना, एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश विद्यमान है उसको हम लोग सिग्मा से लिखते थे, है ना। ये क्या होता था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो कितने क्षेत्रफल में कितना आवेश विद्यमान है, ऐसे ही कितने क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये चीज। इसीलिए इसको बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोल देते हैं, फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स। बस इतना याद रख, क्लियर, ओके। चलो वापिस आते हैं और इन सारी चीज़ों को समझते हैं, क्लियर। सबसे पहले तो चुंबकीय प्रेरण एक इवेंट है बेटा, घटना है, घटना को समझ लेते हैं। अच्छा, ये रास की जगह क्यों लिखा है, अभी इसको बता रहा हूँ। जनरली हम लोग इसको बोल देते हैं चुंबकीय प्रेरण, क्लियर। होता क्या है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये चीज़ याद रखना है। जैसे आप क्या करते थे, वैद्युतिकी में कोई चालक है, इसके समीप आप क्या लाते थे, कोई आवेशित चालक लाते थे, या अनावेशित है, कोई आवेशित चालक लाते थे। बात समझ में आ रही। तो इसके नज़दीक जो सतह है, निकटवर्ती सतह है, विपरीत प्रकार का आवेश जनरेट हो जाता है, और दूर वाले पर समान प्रकार का आवेश जनरेट होता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते थे, प्रेरण विधि। जो आवेश उत्पन्न हो रहा है इसको प्रेरण विधि बोलते थे, क्लियर। और इसमें थोड़ा बहुत करके प्रेरण विधि द्वारा हम इसको आवेशित भी कर देते थे, पृथ्वी वगैरह से जोड़ के या फिर दो चालक रख के। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर वैद्युत प्रेरण था, यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण आपको समझना है क्या होता है। चलो समझाता हूँ, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करिएगा बेटा, आपके पास कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये। चलो बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कैसे हुआ होगा, आप सब जानते हो, इधर नॉर्थ रहा होगा और इधर साउथ। बात समझ में आ रही है। और जरूरी नहीं है आप कोई क्षण चुंबकीय रखो, प्रणालिका भी रख सकते हो। प्रणालिका का ये सिरा किस तरीके की तरह व्यवहार कर रहा होगा, नॉर्थ, और ये साउथ। असल में ऐसे ही बनाया जाता है, कोई प्रणालिका है लंबी, उसके बीच में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दे, अब प्रणालिका में धारा प्रवाहित करा दे, तो जो चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकित हो जाएगा, यानी उसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। इधर जो प्रणालिका का सिरा होगा वो कैसा होगा, नॉर्थ, और उधर नॉर्थ होने का मतलब है इसमें जो धारा बह रही होगी, जब साइड से देखोगे तो इधर की ओर, बाएं हाथ की ओर, वामावर्त, तो नॉर्थ होगा, और इधर दक्षिणावर्त। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से, तो ये किस तरीके का व्यवहार कर रहा होगा, साउथ।
अब आप जानते हो एक लंबी प्रणालिका है तो उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान होता है, किनारों को छोड़कर। बात समझ में आ रही है? तो ये समझ लो वही चुंबकीय क्षेत्र। कोई डाउट? क्लियर? ओके। अब इसके बीच में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया गया भैया। ये क्या किए हम लोग, एक चुंबकीय पदार्थ ऐसे रख दिए। चलो ये समझ में आ रहा है। अब चुंबकीय पदार्थ रखोगे, इसका प्रत्येक अणु, आप सब जानते हो बेटा, इसका जो प्रत्येक अणु होता है वो द्विध्रुव होता है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ का मैंने आप लोगों को समझाया है, चाहे उसको तोड़ते चले जाओ अणुओं तक, परमाणुओं तक, उनके कणों तक, मूल कणों तक, उन सभी में क्या देखने को मिलेगा? द्विध्रुव, यानी नॉर्थ और साउथ देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही? और आप अभी जल्दी ही पढ़े हो, अगर हम किसी भी द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, किसमें रख दें? ये साउथ है और ये, तो इस पर क्या लगता था? एक द्विध्रुव आघूर्ण, वो बलयुग्म आघूर्ण, जो करता क्या था? उस द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता था। आप देख पा रहे हो, इसको ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेगा, और जब ये ऐसे आ जाएगा नॉर्थ उस दिशा में, साउथ उस दिशा में, तब रुक जाएगा। बात समझ आ रही? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। यहाँ तक बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसके भीतर जो वो रहे होंगे, कण रहे होंगे, जिसको आप लोग अणु बोलते हो, अणु रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? वो मान लो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इधर इसको क्या करेगा? ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। करेगा क्या? इस पर एक बल लगाएगा इधर की ओर, और इस पर एक बल लगाएगा इधर की ओर, यानी उनके अणुओं को घुमाकर किस दिशा में कर देगा? नॉर्थ और साउथ, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कर देगा। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है ना? अच्छा, तो जब ऐसे करेगा तो आप सब जानते हो इसमें ऐसे ऐसे हो जाएंगे, इसके जो अणु हैं इस तरीके से हो जाएंगे, यानी इधर जो नॉर्थ है वो साउथ वाले को रोकेगा, इधर जो साउथ है नॉर्थ वाले को रोकेगा। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के जब ऐसे हो जाएंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ये जो चुंबकीय पदार्थ था उसका कुल मिला के इधर जो सिरा जनरेट होगा वो साउथ। बात समझ में आ रही है? और इधर जो सिरा जनरेट होगा वो, यही तो होगा। तो अब ये बताओ, चुंबकित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? और अगर ऐसा हुआ तो आप सब जानते हो कि इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के भीतर साउथ से, कुछ इस तरीके से आप देख पाओगे इसको। बात समझ में आ रही है? ऐसे यहां पर भी बतियाओ मत बेटा, कॉपी कर ले वही। इस तरीके से चलो बेटा, मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ। इधर ये बाहर नॉर्थ से निकलेंगे, है ना, साउथ की ओर, और भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर, ये डायरेक्शन होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर देखो, जो पदार्थ चुंबकित हो गया है उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से चलेंगी। क्लियर? अब यहाँ एक चीज आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसी घटना को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? चुंबकीय प्रेरण बोल देते हैं। क्लियर?
अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखें और वो चुंबकित हो गया तो ये घटना क्या कहलाएगी? बस इतना जान लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो क्षेत्र रेखाएं, बाह्य क्षेत्र रेखाएं, वो चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं। बात समझ में आ रही ना? साउथ से नॉर्थ की ओर जो चुंबकीय पदार्थ आपका है। अच्छा, जो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो गया है उसकी भी क्षेत्र रेखाएं उसके भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं, तो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगी, प्रबल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? प्रबल हो जाएंगी। लेकिन बाहर देखना, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अनुसार साउथ से नॉर्थ की ओर, इसके अनुसार है ना। वैसे तो ये भी नॉर्थ से साउथ की ओर ही चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। तो बाहर क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसका अगर मैं आपको फिगर बना के समझाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलो ध्यान देना। अब क्षेत्र रेखाएं इसमें से कुछ इस तरीके से होकर जाएंगी। ये बाह्य क्षेत्र रेखाएं हैं। अब जो इधर से होकर जा रही थी, ये नॉर्थ से इधर जो चुंबक होगा या जो उसका क्या नाम है, प्रणालिका का ध्रुव होगा नॉर्थ। बात समझ में आ रही है? नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही थी, अब इसको रास्ते में भी एक पोल मिल जाएगा साउथ। बात समझ में आ रही है? तो अब ये वहां डायरेक्ट न जाके इसके लिए एक रास्ता मिल जाएगा यहाँ से होकर जाने। ऐसे ही यहाँ से भी। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे होकर जाएंगी इसमें से क्षेत्र रेखाएं, और ये तो बाह्य क्षेत्र रेखाएं दिखा रहा हूँ। ऐसे इसका क्या होगा? जो चुंबकन शक्ति उसके पास आ गई है, स्वयं के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो कुल मिलाकर उस पदार्थ में से होकर जाने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होंगी बहुत ही सघन हो जाएंगी, बहुत ही सघन हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? वो आपको देखना है। यहाँ पर क्या है बेटा? साउथ, और यहाँ पर नॉर्थ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये क्षेत्र रेखाएं बाह्य वाली इधर से इधर इसीलिए जा रही हैं क्योंकि प्रणालिका का इधर वाला जो ध्रुव होगा वो साउथ की तरफ बिहेव कर रहा होगा और इधर वाला नॉर्थ। बात समझ में आ रही है? ओके। तो यहाँ तक बताना बेटा एकदम क्लियर, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये है क्या? असल में ये जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। क्या है बेटा? चुंबकीय पदार्थ। और ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। व्हाइट वाला जो मैंने खींचा यहाँ लिख दिया है ना। ओके। अच्छा, ये जो रेखाएं चुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर जा रही हैं, इन रेखाओं को, इनको बात समझ में आ रही है? ऐसे जितनी भी रेखाएं उसके भीतर से होकर जा रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। बहुत आराम से समझना, परेशान मत होना। इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। किसके कारण वहां से होकर जा रही है? प्रेरण के कारण ना। चुंबकीय प्रेरण रेखाएं क्या बोलते हैं बेटा? बताओ, यहां तक समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब यहाँ पर जानते हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होंगी, और बाहर देखो यहाँ पर कम हो गई ना क्योंकि निरस्त हो जा रही थी। क्लियर? और भीतर एक ही दिशा में है सर। डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। इन सब की डायरेक्शन क्या है? एक ही है, इसकी भी और उसमें जो चुंबकन शक्ति है उसके कारण जो क्षेत्र रेखाएं उसकी भी एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल हो जाएगी। ये क्या होगी? प्रबल हो जाएगी।
और उसको परिभाषित कैसे करते हैं, अब वो चीज़ आपको देखो। कॉन्सेप्ट क्लियर? चल देखते हैं बेटा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, ये इसलिए पढ़ रहे हो ताकि जब हम चुंबकीय पदार्थ के बारे में आगे पढ़ें तो हमको सारी चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि वहाँ पर ये शब्द मिलेंगे, ये सब सारे शब्द मिलेंगे, चुंबकीय प्रेरण मिल जाएगा, चुंबकीय प्रेरण रेखाएं मिल जाएंगी। तो जब हम कुछ पढ़ ही नहीं रहेंगे तो कैसे समझ पाएंगे? क्लियर? तो एग्जाम के लिए बहुत कम चांस है कि एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, रटना नहीं है, वो चीज़ आप समझना। थोड़ा मैं जगह बना रहा हूँ इसको परिभाषित करने के लिए। चलो इतना पर्याप्त है। ध्यान देना बेटा, लिखेंगे कैसे इसको? लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ, बतियाओ मत, चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत बात समझ में आ रही है? जो आपका चुंबकीय पदार्थ है आपको दिख रहा है, बात समझ में आ रही है? चुंबकीय कौन सी रेखा है? चुंबकीय प्रेरण रेखा इधर की ओर है। क्लियर? तो इसके जो अभिलंबोत क्षेत्रफल होगा, क्लियर, उसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय प्रेरण रेखाएं गुजर रही है, इसी से हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। क्लियर है ना? ओके, तो लिखेंगे क्या? चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाले चुंबकीय प्रेरण रेखाएं रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण का परिमाण, क्या बोलेंगे बेटा? चुंबकीय प्रेरण का परिमाण बी को। बात समझ में आ रही है? या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं ये चीज। अच्छा, ये किसके लिए है? चुंबकीय पदार्थ जिसको आपने कहाँ रखा? चुंबकीय क्षेत्र में। अब वो क्या हो गया? चुंबकित हो गया। बात समझ में आ रही है? ये चीज इसके लिए परिभाषित किया गया इसको। अब जनरली हम इसी को चुंबकीय प्रेरण के परिमाण या चुंबकीय फ्लक्स को जनरली हम लोग चुंबकीय प्रेरण बोल देते हैं, और वास्तव में चुंबकीय प्रेरण क्या है आप जानते हो? एक इवेंट, घटना है। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, चुंबकित हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय, उस घटना। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब आप जानते हो इसको किससे लिखते हैं बेटा? बी से। किससे लिखते हैं? वही राशि ही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही है। क्लियर है? मात्रक वगैरह सब कुछ होगा। ओके, ठीक है, लिखेंगे क्या इसे? वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा, सदिश राशि से प्रदर्शित करते। बात समझ में आ रही ना? ये सदिश राशि है। और आप सभी जानते हो प्रेरण रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्शी चुंबकीय प्रेरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यही उसकी दिशा होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसको हम पहले से जानते हैं। ओके, अब दूसरी चीज, वेक्टर v का SI मात्रक, इसका SI मात्रक देख लेते हैं। अच्छा, हम पहले से जानते हैं बेटा क्या होता है? IL/B sin थीटा इज इक्वल टू F। यही तो होता था, धारा वही चालकता पर लगने वाला बल। यहाँ से इसका मात्रक निकालते थे। क्लियर? आराम से निकालेंगे, ये तो शुद्ध अनुपात है, इसका कोई मात्रक
नहीं होता। तो B बराबर F/I इंटू L। F का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा बेटा? तो इसका मात्रक होगा न्यूटन। और प्रति धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर, एक मात्रक ये हो गया। क्लियर? दूसरा हम लोग बताते थे टेस्ला। क्या बताते थे? और तीसरा आज बता दिया हूँ, तीसरा वाला आपको देखो कैसे अभी बताया हूँ ना, चुंबकीय फ्लक्स बता दिया हूँ, तो वहाँ से भी देख लो, आगे मैं पढ़ाऊँगा, उसको रटने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग पढ़े हैं 5V = BA cos। वहाँ पर क्या पढ़ते थे वैद्युतिकी में? 5E = EA cos। तो केवल E को हटा के B लिख दिए हैं बस। यहाँ पर ध्यान देना, इसका तो कोई मात्रक है नहीं, कोई मात्रक नहीं ना। ओके, 5V का मात्रक हम लोग लिखते हैं वेबर, 60 में WB से प्रदर्शित करो। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। तो यहाँ से एक मात्रक और मिलेगा आपको। B का मात्रक चाहिए ना, B के लिए सॉल्व करेंगे तो 5V और एक गुणे में इधर जाएगा 5V का मात्रक क्या है बेटा? वेबर पर। A क्या है? क्षेत्रफल। एक मात्रक यहाँ से आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक। और मीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना फ्लक्स, बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ओके बेटा, तो इसका तीसरा मात्रक लिख लो, रटने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उस चीज को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना? दूसरा देखना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ध्यान देना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलो लिख सकते हो इसको चुंबकन तीव्रता। क्या लिखते हैं बेटा? चुंबकन तीव्रता। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग I से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वेक्टर I। किससे लिखते हैं बेटा? एक चीज और बता दूं, NCERT इसको कैपिटल M से लिखता है। किससे लिखता है? तो हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? I से लिखेंगे, कैपिटल I से लिख देंगे इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? क्लियर? M से नहीं लिखेंगे। तो अगर कोई कैपिटल M NCERT में लिखा है, आपसे पूछता है चुंबकन तीव्रता, तो घबराना मत, वो भी चुंबकन तीव्रता है। अब उनके लिए वहाँ समस्या हो सकती है क्योंकि वो लोग क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना? और NCERT देखना, जो आप ध्रुव प्राबल्य लिखते थे वो कैपिटल M से लिखता है, जिसको हम लोग स्मॉल m से लिख रहे हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को वो स्मॉल m से लिखता है, जिसको हम लोग कैपिटल M से लिख रहे थे। और उसके बाद फिर चुंबकन तीव्रता को कैपिटल M से लिखता है। तो कंफ्यूजन ना हो, आपके आसानी के लिए हम लोग संकेत को बदलते हैं। क्लियर? चलो यहाँ पे कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, एकांक, ऐसे बोल दो, चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण को आप लोग किससे लिखते थे बेटा? कैपिटल M से ना, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है? तो चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा?
चुंबकन तीव्रता किसका? उसी चुंबकीय पदार्थ का है ना, चुंबकन तीव्रता डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आई है ना, आई कहते हैं। अब वेक्टर देख के तो जान ही गए होंगे सदिश राशि होती है। ओके, अब ध्यान देना बेटा, परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखें तो कहा है एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर? मान लो बेटा V आयतन है, कितना आयतन है? V आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को कितना माने हो? M। क्लियर? तो एकांक आयतन में कितना होगा? लिखो ही मत, नहीं तो पहले ही आप लिख दिए हो, है ना। फिर एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण आप M डायरेक्ट मान लिए, तो उसको हटा दो। ध्यान देना, B आयतन में चुंबकीय आघूर्ण कितना है? M। एक से तो गुणा करा सकते हो, परिभाषा के अकॉर्डिंग एकांक आयतन, रोको, तो एकांक आयतन में M V गुणे में था, इधर जाएगा, इतना चुंबकीय आघूर्ण होगा। V क्या है? वॉल्यूम, आयतन है। क्लियर ना? इतना चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण इतना है। और परिभाषा के अकॉर्डिंग इसी को तो हम लोग क्या बोल देंगे? आई बोल देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आई बराबर कैपिटल M अपॉन V। इस पर वेक्टर लगा दो, इस पर वेक्टर लगा दो, ये दोनों क्या हैं? सदिश। हाँ बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बोलो। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो आप ध्यान देना, इसका भी मात्रक होता होगा। चलो लिखते हैं, इसका SI मात्रक देख लेते हैं। M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। क्या है? NIA, यही तो है। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका तो कोई मात्रक नहीं, I का एम्पियर, और A क्या है? क्षेत्रफल। तो इसका तो हो गया भैया एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बटे V क्या है? आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। इस मीटर स्क्वायर से इसका घात कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो इसका SI मात्रक जो होता है बेटा एम्पियर पर। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है बेटा, तो इसका SI मात्रक ये हो गया। हाँ, आगे देखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो, सेम वही आएगा। अरे उससे भी तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर ही आता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना। क्यों? देखो क्या लिखते थे, M बराबर 2L इंटू स्मॉल m, ध्रुव प्राबल्य है ना। यहाँ से अब ध्रुव प्राबल्य क्या होता था? V इज इक्वल टू F बाई M, यहाँ से M इज इक्वल टू B अपॉन B, F अपॉन B, यही तो होगा। M इधर जाएगा, B इधर जाएगा। यहाँ से आप निकालते थे F का मात्रक न्यूटन बटे B का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या लिखते थे? इसका गुणा जाके इसमें हो जाएगा एम्पियर मीटर, और न्यूटन से न्यूटन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट बेटा, यहाँ से देखना, इसकी जगह B की, F की जगह क्या लिख सकते हैं? ILV। समझने के लिए I क्या है? एम्पियर, L क्या है? मीटर। हाँ, तो वही तो आया एम्पियर मीटर। तो M का मात्रक हो गया एम्पियर मीटर, और 2LV तो लंबाई है, इसका मात्रक मीटर, कुल मिला के एम्पियर मीटर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा देखो टर्मिनोलॉजी क्या है। इसको आप लिखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा, हाँ क्या कर रहे हो आप? तो
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको दोनों नाम से जानते हैं बेटा। समझते चलिएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय तीव्रता। क्या बोलेंगे बेटा? कंफ्यूज मत होना, वो चुंबकन तीव्रता है ना, ये क्या है? चुंबकीय तीव्रता। ओके, इसको और क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, ये भी बोलते हैं। अच्छा, इसको लिखते किससे हैं? तो कैपिटल एच, और ये भी क्या है? सदिश राशि। बात समझ आ रही है? अब ये क्या होती है, तो ध्यान देना, जो बाह्य क्या चीज बोलो? अच्छा, तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था बेटा यहाँ पे, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो अंदर पदार्थ रखा है, चुंबकीय पदार्थ, उसको चुंबकित करने की क्षमता, बात समझ में आ रही है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता हम लोग क्या बोलते हैं? उसको चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक एक चीज समझना। यहाँ प्रेरण क्या था? चुंबकीय पदार्थ जो अंदर रखा था, ठीक है? चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय प्रेरण रेखाओं को हम लोग क्या बोलते थे? चुंबकीय प्रेरण, या फिर चुंबकीय फ्लक्स, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े चुंबकन तीव्रता। क्या पढ़े? तो इसी पदार्थ के एकांक आयतन, जैसे इसका आयतन b होगा, बात समझ आ रही है? b आयतन में मान लो चुंबकीय आघूर्ण कितना है? m, तो एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण होगा, नेट चुंबकीय आघूर्ण, बात समझ आ रही है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकन तीव्रता बोल देंगे। क्या बोल देंगे? चुंबकन, इस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता। एक एक चीज समझना। तो I बराबर क्या हो जाता था? m/v। अच्छा, अब हम H पढ़ रहे हैं। H को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो मैथमेटिकली अभी हम परिभाषित करेंगे, उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, बात समझ आ रही है, और जो अंदर पदार्थ रखा है चुंबकीय पदार्थ, उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना तेजी से, है ना, कितना जल्दी क्या करती है? चुंबकित करती है, यानी उसको चुंबकित करने की क्षमता, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? चुंबकीय तीव्रता। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, ये सब ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। एक दूसरे से पूछते रहना, है ना। चलो यहाँ देखना बेटा, लैंग्वेज क्या लिखेंगे? बोल देंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, किसकी क्षमता बताने जा रहे हो? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता बताने जा रहे हो। कौन सी क्षमता? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता। क्या बेटा? चुंबकित करने की क्षमता को बिल्कुल चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता किससे लिखते हैं बेटा? H से। हाँ, चुंबकीय तीव्रता H से प्रदर्शित करते, H कहते हैं। बताओ, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसे का मतलब H को, है ना, यहां से लिख लेना, H को निम्न सदिश समीकरण द्वारा परिभाषित करते हैं। ध्यान देना बेटा, कौन सा समीकरण है? तो H, वेक्टर H बराबर सदिश समीकरण है B/μ0
और माइनस आई, इसके द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। ये मैथमेटिकली बात समझ में आ रही है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है। क्लियर? नहीं समझ पाए? यहाँ पर देखना ऐसे, कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र BO आउटर और BM पदार्थ की जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, बात समझ में आ रही है, इसके बराबर होगा। अब यहाँ से देखो BO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के हो जाएगा। और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये निर्वात के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर म्यू नॉट H आएगा। ऐसे ही जो BM होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था ना, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही तो है H। चुंबकीय देखो चुंबकीय तीव्रता लिखे हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ही तो क्षमता है, जिसको H लिखे हो। बात समझ में आ रही है? और जो पदार्थ की चुंबकीय चुंबकन तीव्रता थी I, तो BM क्या है, जो मटेरियल वहाँ रखा था पदार्थ, उसका चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो किसके बराबर होगा, I के। तो यहाँ से BM इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये होता है। और कुल चुंबकीय क्षेत्र जो B है, या इसको चुंबकीय प्रेरण भी बोल सकते हो, है ना, कितना होगा B नॉट की जगह पर म्यू नॉट H, म्यू नॉट, अच्छा ये सदिश योगफल के बराबर होगा। क्लियर? सदिश योगफल के बराबर होगा। यहाँ भी सदिश के रूप में लिखना पूरा समीकरण, आराम से समझना, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं, वैसे समझ लो कैसे आया वो। और यहाँ पे भी वेक्टर भी बराबर म्यू नॉट वेक्टर H प्लस BM की जगह क्या लिख देंगे, म्यू नॉट, O का मतलब समझ में आ रहा है ना, आउटर बाय। ओके, यहाँ से म्यू नॉट हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कर लेना बेटा। अंदर क्या बचा, H प्लस I, म्यू नॉट गुणे में इधर जाएगा, वेक्टर भी अपान म्यू नॉट बराबर क्या है, वेक्टर H प्लस I। हमको क्या चाहिए, H, I प्लस में उधर भेज देना, तो वेक्टर भी अपान म्यू नॉट माइनस I बराबर वेक्टर H। देखो वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो हमको इससे केवल मतलब है बस, और इसमें आप सारी चीज़ें जानते हो। B क्या है, तो पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण, या फिर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही बोल सकते हो, कुल चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हो, बहुत नाम है, कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल सकते हो। I क्या है, चुंबकन तीव्रता, किसकी, पदार्थ की। H क्या है, आपके सामने, चुंबकीय तीव्रता, किसकी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता। इसको घर पे जाके एक एक लाइन आराम से पढ़ना, और जहाँ पे दिक्कत होगी कल आके पूछना। क्लियर? तो जब आप खुद से पढ़ते हो तो ज़्यादा समझ में आता है, सामने वाला कितना भी समझाए, है ना, बस उसके आपके लिए एक लाइन होता है, वो क्या बोल रहा है उसको सुन ले बात खत्म। ठीक है, तो खुद दिमाग लगा के पढ़ना इसका, तब आपको समझ में। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, हटाएं। ओके बेटा, तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ यच का मात्रक बताओ बेटा, तो बोलो, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्या कर रहे हो भैया, चलो समझना। आप लोग शायद होमोजेनिटी का प्रिंसिपल भूल गए हो 11th का, सामंग्यता का सिद्धांत। कोई भी भौतिक समीकरण होगा, उसमें प्रत्येक पद की विमाएं और मात्रक समान होती है, प्रत्येक पद की, यानी जो इसका मात्रक होगा यच का, वही बी अपान म्यू नॉट का, वही आई का, सबका मात्रक सेम, अलग अलग पद के बराबर, और बीमा भी। तो आई का मात्रक तो अभी हम लोग निकाले हैं, एम्पियर पर मीटर, वही उसका भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लिखे तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। हाँ भैया, तो लिखेंगे आई का एस आई मात्रक, एच का है ना, एस आई मात्रक क्या होगा बेटा, एम्पियर प्रति, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। और देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, सबका मतलब भी जानो बेटा। बी क्या है, पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण, यही तो है। हाँ, कुल लिख सकते हो या नेट लिख सकते हो। ओके, म्यू नॉट क्या है, इसको आप पहले से जानते हो,
क्या निर्वात में निर्वात की चुंबकशीलता क्या है बेटा? और आई तो पढ़ ही चुके हो, तो इसमें से पढ़े क्या नहीं अभी तक? म्यू नॉट। बाकी सब पढ़ चुके, बी तो पहले ही पढ़े, आई भी पढ़े, एच भी पढ़े, म्यू नॉट पढ़ लेते हैं। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो पहले हम जाने चुंबकशीलता क्या होता है ना? चलो देखते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे हम लोग। कितने हो गए? 3 हो गए। चलो चौथा कर दे रहे हैं। परमेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? परमेबिलिटी को किससे लिखते हैं? म्यू से। किससे लिखते हैं? म्यू से। और इसको हम लोग बोलते क्या है? चुंबकशीलता। टाइम हो गया क्या? हाँ। चलो ध्यान दो, चुंबकशीलता क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं जो बी होता है बेटा, चुंबकीय प्रेरण, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच की। क्लियर? अभी इसका परिभाषा भी बता रहे हैं, पहले मैथमेटिकली आपको बता दें। V इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट आता है म्यू, एच हमको क्या चाहिए? म्यू। म्यू क्या होगा बेटा? तो इधर B बचेगा और बटे एच, यही तो आएगा, इसी के बराबर है। ये चीज़ बताओ समझ में आया कि नहीं? जो B है वो H के समानुपाती होता है। तो जो चुंबकीय प्रेरण है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की कितना क्षमता है चुंबकित करने की, उसी के तो समानुपाती होगा। बात समझ में आ रही है? जितना ही ज़्यादा उसकी क्षमता होगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय प्रेरण होगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ उसी के समानुपाती होगा। यहाँ कांस्टेंट आता है म्यू, और म्यू के लिए अगर हम सॉल्व करें तो एच गुणे में उधर जाएगा भाग, B/H। और म्यू है क्या? आपके सामने लिखा है परमेबिलिटी, चुंबकशीलता। अब अगर इसकी परिभाषा देनी हुई तो लिखूंगा नहीं, यहीं से समझा दे रहा हूँ। क्या B क्या है? चुंबकीय प्रेरण। क्या है बेटा? बात समझ में आ रही? पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण हो गया। H क्या है? अभी पढ़े हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, या फिर उसी को बोल सकते हो चुंबकन क्षेत्र, जो चुंबकित करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख सकते हो चुंबकन क्षेत्र, नहीं चुंबकन तीव्रता आई है ना? ये चुंबकन क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र वही बाह्य क्षेत्र जो पदार्थ को चुंबकित करता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, कंफ्यूजन तो मैं हटा दे रहा हूँ, ऐसे लिखना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये ठीक रहेगा ना? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय तीव्रता। तो आप बोल देना पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण, ये कुल चुंबकीय प्रेरण है ना, चुंबकीय प्रेरण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, चुंबकीय तीव्रता, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, इसका मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो बोलो। बी का मात्रक कितना है बेटा? चलो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर कितना है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय एच का मात्रक कितना है? एम्पियर पर मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे हैं? अभी देखो, न्यूटन मीटर बटे इसमें गुणा होगा एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर, तो m से m क्या होगा? कितना बचा? न्यूटन पर एम्पियर
इसको हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। कहाँ पे? आप लोग पढ़े थे बायो सेवर्ट का नियम, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। यहाँ से निकाल के आपको बताए थे म्यू नॉट का मात्रा कितना होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से क्यों बैठे हो, तुरंत बताएंगे इसका मात्रा कितना होता है। म्यू नॉट का SI मात्रक कितना बेटा, न्यूटन पर एम्पियर, है ना। ये मत बोलना कि अनुपात है, शुद्ध अनुपात का मात्रक नहीं होता। क्लियर? ऊपर नीचे वही राशि हो या सेम मात्रक हो तब घट जाए। चलो, तो आप चुंबकशीलता देख लिए। हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल लिख सकते हो आप, बहुत सारे मात्रक लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? ओके। चौथा हो गया बेटा, पांचवा देखना। अब सारे छोटे छोटे हैं, है ना, एक एक लाइन के समझ लो। रिलेटिव बातचीत मत करो बेटा। बहुत ही एक एक लाइन का है, समझ लो, ध्यान दो। रिलेटिव परमेबिलिटी, वहां पर हम लोग पढ़े थे वैद्युत की मेज को, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप लोग परावैद्युतांक के या फिर एप्सिलॉन R लिखते थे। बात समझ में आ रही है? और ये बराबर क्या होता था, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही तो होता था। तो यहाँ पर जो म्यू R है बेटा, सेम ऐसे ही परिभाषित कर दिया, म्यू अपान म्यू नॉट। अब बताओ इसका मात्रक आप लोग, अब आप कहोगे इसका मात्रक, क्योंकि जो उसका होगा वही इसका। अब ध्यान देना बेटा, इसको भी आप लोगों की जिम्मेदारी है परिभाषित करना बहुत आसान तरीके से। कैसे? म्यू क्या है, तो आप बोलोगे जो पदार्थ है, पदार्थ की चुंबकशीलता, ठीक है। और म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। बस ऐसे परिभाषा भी बोल देना है, ठीक से बैठो। पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक या सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू आर को क्या बोलते हैं बेटा? यही लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सापेक्ष या फिर आपेक्षिक। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है बेटा, छठवां देखना, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये लास्ट बेटा, और इसको हम लोग लिखते हैं काई एम से। किससे लिखते हैं? और इसको किससे लिखते थे? म्यू आर। ये क्या होता है? यहाँ पर देखना, जो चुंबकन तीव्रता होती है बेटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता है चुंबकित करने की, उसी पर तो निर्भर करेगा चुंबकन तीव्रता। यानी जो पदार्थ उसमें रखा है और उसमें जो चुंबकीय तीव्रता आई है, वो किस पर निर्भर करेगा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर लिख लेना, लघु चुंबकन के लिए, लघु चुंबकन क्षेत्र के लिए या चुंबकीय क्षेत्र के लिए, बात समझ में आ रही है?
ओके। अच्छा, जब ये हटेगा प्रोपोर्शनल का साइन तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट ही आता है बेटा, का एम। हमको क्या चाहिए, का एम। एच क्या है, गुणे में इधर जाएगा आई अपॉन वेक्टर। आई और एच की मात्रक आप देख चुके हो सेम, बोलो। अरे यही तो फार्मूला था, एच बराबर वी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। तो जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, वही इसका मात्रक। तो जब समान मात्रक का अनुपात हो तो इसका कोई मात्रक नहीं। ये चीज याद रखना और ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हिंदी में नहीं लिखे, इसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं, या फिर सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता, ये दोनों बोलते हैं। ये आपका कंप्लीट करें।